क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसे भगवान हैं जिनके हाथ पैर अधूरे हैं, जिनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जो न सोते हैं न थकते हैं, और फिर भी करोड़ों लोग उन्हें जगत का स्वामी कहते हैं। पुरी के उस महामंदिर में जहां हजारों साल से समुद्र की लहरें उनके चरणों की दिशा में आकर टूटती हैं, वहां विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। वो जगन्नाथ जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें कभी झपकती नहीं, क्योंकि वो हर पल हर जीव को बिना रुके देख रहे हैं। वो जगन्नाथ जिनकी मूर्ति अधूरी है, और उसी अधूरेपन में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी आत्मा को हिला देगा। आज हम सुनाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वो प्रसिद्ध कथा जो पुराणों, लोक परंपराओं और सदियों से चली आ रही मान्यताओं में सुनाई जाती है। वो कथा जो शुरू होती है द्वारका के डूबने से, श्री कृष्ण के जाने से और एक दिव्य हृदय के समुद्र में बह जाने से। बने रहिए, क्योंकि ये कथा आपको उस सत्य तक ले जाएगी जहां भगवान और भक्त के बीच की सारी दूरी पूरी तरह मिट जाती है। जय जगन्नाथ। महाभारत के महायुद्ध में 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सींची गई, और जब वो युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उस मां का दर्द शब्दों में नहीं आता, और उस दर्द ने उसे एक ऐसे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर दिया। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम्हारे एक इशारे पर यह युद्ध रुक सकता था, तो क्यों नहीं रोका? गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या की शक्ति से श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। हे माधव, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, ठीक वैसे ही 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे ये श्राप नहीं है, ये उनकी लीला का ही एक अध्याय है। और ठीक 36 वर्ष बाद वो श्राप साकार होने लगा। यदुवंशियों में कलह हुई, वो एक दूसरे पर टूट पड़े। द्वारका की वो स्वर्णिम नगरी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी, और उस सब के बीच श्री कृष्ण एकाकी एक वन में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके चरण लाल थे, जैसे कोई दिव्य कमल धरती पर उतर आया हो। तभी वहां आया जरा नाम का एक शिकारी। उसने झाड़ियों के पीछे से वो लाल आभा देखी और समझा ये किसी हिरण का कान है। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। जब वो पास आया तो देखकर कांप उठा। उसका तीर साक्षात भगवान के चरण में था। वो धरती पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ है, मुझे क्षमा करें। और श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया। त्रेतायुग में तुम वानर राज बाली थे और मैं राम था, जिसने वृक्ष की ओट से तुम्हारा वध किया था। यह तीर वही ऋण चुकता कर रहा है। जाओ, तुम मुक्त हो। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। अर्जुन दौड़ा आया, उसने अंतिम संस्कार किया। पूरा शरीर चिता में भस्म हो गया, लेकिन एक वस्तु नहीं जली, श्री कृष्ण का हृदय। वो दिव्य हृदय जिसमें समस्त सृष्टि का प्रेम समाया था, वो अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन, इस हृदय को एक काष्ठ पट्ट पर रखकर जल में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया, और वो दिव्य हृदय नदी की धारा पर सवार होकर समुद्र की ओर बह चला। युग बीतते रहे, वो हृदय बहता रहा समुद्र की गहराइयों में लहरों के साथ, और अंततः वो पहुंचा उड़ीसा के महानदी के तट पर। वहां एक प्राचीन जनजाति रहती थी, सबर जनजाति, और उनके मुखिया थे विश्ववसु। एक दिन विश्ववसु नदी के किनारे था, जब उसने देखा एक काष्ठ खंड से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसने उसे उठाया, उस दिव्यता को महसूस किया और समझ गया ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। उसने उस हृदय को एक गुफा में स्थापित किया। उसका नाम रखा नील माधव, और रोज अपने तरीके से उनकी पूजा करने लगा।
वो पूजा सच्ची थी, वो प्रेम सच्चा था, किसी आडंबर के बिना, किसी विधि विधान के बिना, बस एक भक्त का अपने भगवान से सीधा और निर्मल संवाद। उसी समय दूर अवंती में, जो आज का उज्जैन है, राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक यायावर साधु उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, उड़ीसा में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में विराजते हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो उस स्थान को खोजिए। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने राज पुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया, एक विद्वान ब्राह्मण, बुद्धिमान और साहसी। राजा ने कहा, विद्यापति, जाओ, नीलमाधव को खोजकर वापस आओ। विद्यापति उड़ीसा पहुंचा। पता चला कि एक आदिवासी मुखिया नीलमाधव की पूजा करता है, लेकिन वो स्थान गुप्त है, कोई नहीं जानता। विद्यापति सबर गांव पहुंचा। विश्ववसु ने उसका स्वागत किया। विद्यापति ने धीरे से पूछा, क्या मैं नीलमाधव के दर्शन कर सकता हूं? विश्ववसु ने मना किया। वो स्थान गुप्त है, मैं किसी बाहरी को वहां नहीं ले जा सकता। विद्यापति रुक गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, और धीरे धीरे विद्यापति का मन विश्ववसु की बेटी ललिता पर आ गया। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद विद्यापति ने ललिता से विनती की, प्रिय, क्या तुम अपने पिता से कह सकती हो कि वो एक बार मुझे नीलमाधव के दर्शन करवाएं? ललिता अपने पिता के पास गई। विश्ववसु पिघल गया, लेकिन एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। वो केवल दर्शन करेगा, रास्ता नहीं देखेगा। विद्यापति राजी हो गया, लेकिन वो चतुर था। उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने छुपा लिए और पूरे रास्ते धीरे धीरे एक एक दाना गिराता रहा। जब वो उस गुफा में पहुंचा और आंखों की पट्टी खुली, तो नीलमाधव की वो दिव्य उपस्थिति देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो क्षण उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। वापस लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद वो सरसों के दाने अंकुरित हो गए। धरती पर हरे पौधों की एक लंबी लकीर बन गई, एक रास्ता। राजा इंद्रद्युम्न उस रास्ते पर चले, पहाड़ियां पार की, वन पार किए और उस गुफा तक पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, गुफा खाली थी। नीलमाधव अंतर्धान हो गए थे। राजा का दिल टूट गया। वो लौटने लगे, लेकिन उस रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, इंद्रद्युम्न, घबराओ मत। नीलमाधव के रूप में मेरा उस गुफा में रहना अब संभव नहीं था, लेकिन पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक विशाल काष्ठखंड लहरों पर तैरता हुआ आएगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। वो दारू ब्रह्म है, काष्ठ में साक्षात ब्रह्म। उस लकड़ी से मेरी 3 मूर्तियां बनवाओ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और उन्हें एक भव्य मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें खुली। अगले दिन वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और सच में एक विशाल नीम का लट्ठा समुद्र की लहरों पर तैरता आ रहा था। उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। उस पर अलौकिक चिन्ह चमक रहे थे। सारा तट जैसे पवित्र हो गया। राजा ने अपने सैकड़ों सेवकों को आदेश दिया, लेकिन वो लकड़ी जैसे धरती से चिपकी हो। हाथी लगाए गए, मोटे मोटे रस्से बांधे गए, कुछ नहीं हुआ। तब राजा को स्मरण हुआ, विश्ववसु, उस आदिवासी मुखिया को बुलाया गया, और जैसे ही विश्ववसु ने उस काष्ठखंड को स्पर्श किया, जैसे स्वयं भगवान ने उसे हल्का कर दिया, वो लकड़ी सहज ही किनारे आ गई। अब प्रश्न था, इस लकड़ी से मूर्तियां बनाएगा कौन? राजा ने उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया। वो आए। उन्होंने अपनी छेनियां उठाईं, लेकिन वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि उस पर एक भी निशान नहीं पड़ा। राजा ने फिर भगवान विष्णु का ध्यान किया और एक स्वप्न आया। राजन, देवशिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करो, यह कार्य केवल वही कर सकते हैं। राजा ने तपस्या की और एक प्रभात महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई आ खड़ा हुआ।
झुकी हुई कमर, सफेद बाल, हाथ में छेनी और हथौड़ा। उसने कहा, सुना है राजन, आप मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन इस लकड़ी पर कोई काम नहीं कर पाया। वृद्ध बढ़ई मुस्कुराया। मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कक्ष में काम करूंगा 21 दिन तक। उस दौरान कोई भी, न राजा, न रानी, न सेवक, वो द्वार नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। वृद्ध शिल्पी कक्ष में गया। भारी दरवाजा बंद हुआ। अंदर से आवाजें आने लगी, छेनी की ठक ठक, हथौड़े की घन घन। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन आवाजें आती रहीं। लेकिन जब 15वां दिन आया, अचानक सन्नाटा, एक भी आवाज नहीं। रानी गुंडीचा घबराई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वो वृद्ध भूख प्यास से अंदर ही अब नहीं रहे। 15 दिन हो गए, उन्हें जल तक नहीं दिया। रानी, शर्त थी कि 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा। रानी रुकी नहीं, वो बोलती रहीं, रोती रहीं, और राजा का मन डोल गया। 16वें दिन दरवाजा खोल दिया गया। अंदर वो वृद्ध शिल्पी नहीं था, पर 3 मूर्तियां थीं, अधूरी। जगन्नाथ के हाथ अधूरे थे, पैर अधूरे थे, आंखें असाधारण रूप से बड़ी थीं। रूप अजीब था और फिर भी अद्भुत था। राजा घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, मैंने शर्त तोड़ी, मैं असफल रहा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। उस पूरे कक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजी। इंद्रद्युम्न, रुको, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता था। मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों को हर पल देखता हूं, बिना थके, बिना पलक झपकाए। मेरे हाथ पैर इसलिए अधूरे हैं क्योंकि मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं। अपने भक्तों की सहायता के लिए मेरी इच्छा ही पर्याप्त है। ये रूप अधूरा नहीं है, ये मेरा सबसे पवित्र रूप है। इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें भर आईं और फिर उन्हें एक और रहस्य का अनुभव हुआ। जब वो उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें जगन्नाथ की काया के भीतर से एक धड़कन सुनाई दी। वो श्री कृष्ण का दिव्य हृदय था, जो द्वारका से बहकर आया था, जो अर्जुन ने प्रवाहित किया था, जो युगों की यात्रा करके अब जगन्नाथ की काया में समा गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर बनवाया, नीलाचल पर्वत पर, समुद्र के किनारे, जहां से मंदिर और महासागर दोनों एक दूसरे को निहार सकें। मंदिर पूर्ण हुआ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक महापुरुष चाहिए था। राजा स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने मूर्तियों की आंखें खोली, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की, और उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख फूके और पुरी की वो धरती जगन्नाथ के चरणों से सदा के लिए पावन हो गई। उस मंदिर में आज भी हर 12 से 19 वर्षों में एक बार एक दुर्लभ अनुष्ठान होता है, नवकलेवर, जिसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ, वो दिव्य हृदय, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। और जो पुजारी यह अनुष्ठान करते हैं, वो आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर कपड़ा लपेटकर ये कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि माना जाता है साक्षात ब्रह्म का स्पर्श किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। और फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार करोड़ों लोग साल भर करते हैं, रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन, पुरी की बड़ा दांडा सड़क पर चलते हैं और भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आते हैं। जो भीतर नहीं जा सकते, उन्हें आज भगवान स्वयं सड़क पर दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा का सत्य है। भगवान किसी दीवार में कैद नहीं, वो हर जाति के लिए है, हर इंसान के लिए। और जब लाखों हाथ उन रस्सों को थामते हैं, अमीर गरीब, राजा रंक, सब एक ही भगवान के पीछे।
जय जगन्नाथ।